Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. We are studying about exponent. हमने पहले पार्ट में कुछ लॉज पढ़े थे स्टूडेंट्स. So स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना दूसरा लेक्चर एक्सपोनेंट. हमने क्या क्या पढ़ा था पहले उसको रिपीट कर लेते हैं. बात इस एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं. ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ क्या था हमारा स्टूडेंट्स, a की पावर m इंटू a की पावर n दैट्स इक्वल टू a की पावर m प्लस n. ये लॉ हमने पढ़ा था ना. यस पढ़ा था, हमको याद है हमने पढ़ा था. सेकेंड लॉ क्या था आपका स्टूडेंट्स, a की पावर m अपॉन a की पावर n. ये था आपका a की पावर m माइनस n. ये लॉ भी पढ़ा था. इस दोनों पे क्वेश्चन भी किए थे हमने, अच्छे क्वेश्चन थे, इजीली सॉल्व हो जाते थे. अगर हाँ एक्सपोनेंट में खास बात है स्टूडेंट्स, अगर आप पूरे फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से क्लियर है सो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है. लिख लो. नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था a की पावर माइनस के इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर के. मैंने आपको ये नोट कराया था, जबकि ये लॉ है तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. दिस इज अ लॉ. ओके क्लियर. नेक्स्ट लॉ क्या था आपका स्टूडेंट्स, a की पावर m की पावर n, मतलब a की पावर m का होल पावर, a की पावर m का होल पावर दैट्स इक्वल टू a की पावर mn. क्लियर, a की पावर mn. ओके. नेक्स्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था a अपॉन b की पावर m दैट्स इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m. इतने फॉर्मूले मैंने आपको बताया. एक फॉर्मूला और स्टूडेंट्स क्लियर कर लो, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये लॉ नहीं है, पहले बताया था इसलिए बता दिया. इतने लॉस मैंने आपको बताए थे. ठीक, कोई गलती हो तो बताना. देख लो, पहले नोट करना हो तो नोट कर लो. ओके क्लियर. इतने लॉस मैंने आपको बताया था, इन सारे पे क्वेश्चन भी कराया था. हाँ स्टूडेंट्स, एक लॉ आपका छूट गया था, जो लॉ था आपका a b की पावर m a की पावर m b की पावर m. दिस इज योर लास्ट लॉ ऑफ दिस चैप्टर. आपको इतने ही लॉस पे ये सारा एक्सपोनेंट पढ़ना है. ओके क्लियर. नोट कर लो. इस पर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. वैसे भी समझ में आ रहा है, ये होल पावर में m है तो मतलब a की पावर m. a भी अलग अलग वैल्यूज है तो पावर जो ब्रैकेट में है वो दोनों पे लग जाएगा, वही है. ओके क्लियर. नोट कर लिया. इन सब सारे क्वेश्चन पे हमने क्वेश्चन किया था. अब चलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर. ओके क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. हमारा पहला क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आवर दैट सॉल्व 64 की पावर 1/3. 64 के पावर 1/3. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा. अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ अब ये ध्यान रखिएगा, अब जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट में मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, या तो आपको क्यूब वाले मिलेंगे या तो स्क्वायर वाले मिलेंगे. जैसे आपका 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना, तब यहाँ आपको 25 गिवन रहेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अब आपको मतलब उसका स्क्वायर वैल्यू, क्यूब वाली वैल्यू दी रहेगी किसी भी नंबर की, आपको बस थिंक करना है कि किसका है और रखकर सॉल्व करना है. जैसे यहाँ देखिए 64 किसका क्यूब है, मेरे हिसाब से क्यूब है. हाँ पावर के हिसाब से आपको देखना है, यहाँ 1/3 है तो आपको ऐसी वैल्यू लानी है जैसे ये 3 नीचे वाला कट जाए तो सॉल्व करने में दिक्कत करेगा. 8 का स्क्वायर 64 होता है मानता हूँ, लेकिन क्या स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, 3 कैंसिल होगा नहीं होगा ना. लेकिन हाँ अगर हम 4 क्यूब करें, 4 क्यूब का क्या होता है 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 क्यूब करें तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 क्यूब 1/3. यहाँ आप लिखेंगे 4 क्यूब इज इक्वल टू 64. ये इंप्रेशन बनाने के लिए होता है टीचरों पर, जो कि आप लोग बढ़ा नहीं पाते, हम लोग भी नहीं बढ़ा पाते थे. स्कूल वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बाकी जगह देखते हैं. अभी यह फॉर्मूला आपका नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा आपका a की पावर m का होल पावर m दैट्स इक्वल टू a की पावर mn. मैंने यही काट दिया, सॉरी इसको काट दिया. फिर यहाँ देखिए जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या इस तरह से लिखा जाएगा, ये बिल्कुल हाँ इसी तरह से लिखा जाएगा. अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या बचेगा आपका 4 की पावर 1 दैट्स इक्वल टू 4 आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स.
आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? उतारूं? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 125 की पावर माइनस 1/3। ये क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, सॉल्व 125 की पावर माइनस 1/3। अब आप देखिए यहाँ पे क्या ये 125 क्या है, किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है। हमको क्यूब से मतलब बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस में है। लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर माइनस की इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर के। ये फॉर्मूला लगाएंगे तब सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है ना, दिख रहा है? यस माइनस है। तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, 1 अपॉन 125 की पावर 1/3। पॉजिटिव करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि माइनस में बहुत दिक्कत होती है सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब 125 को आप स्क्वायर या क्यूब में तोड़िए, शॉर्ट फॉर्म में करना है इसको। कैसे करें? मुझे पता है जहां किताब से 5 to 125 होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, स्क्वायर क्यूब पढ़े हैं ना आप लोग, बस वही है जैसे होता है। आपको इतना रटाया भी गया होगा कि 20 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक क्यूब याद कर लो, याद होगा ना? नहीं याद है तो याद करना स्टार्ट कर दो, अब बड़े हो गए हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 5 क्यूब 1/3। अब आपका अगला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर mn, तो ये होगा a की पावर mn। ये आपको पता है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में लिखना है, मैं यहाँ पे स्टार बना के कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे वाला, तो 5 क्यूब इंटू 1/3, ये कैंसिल, 1/5 आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लो, कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 27 की पावर माइनस 2/3। इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए 27 की पावर माइनस 2/3। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, a की पावर माइनस के अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर के। ये फॉर्मूला अगर आपको माइनस कहीं दिख जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला आप यही वाला लगाएंगे। ओके, अब 27 को ऐसा तोड़िए को नीचे 3 में आ जाए, मतलब उसका क्यूब आ जाए। क्या होगा, 3 होगा। 3 क्यूब क्या होता है, 27 होता है। आई थिंक यस वी आर राइट, 27 ही होता है। थिंक क्या करना है इसमें, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, नहीं पहले इसको लिख तो ले उस फॉर्म में। ये होगा आपका 1 अपॉन 27 पावर 2/3। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए, तो फिर अब ये वाला लिखिए 3 क्यूब 2/3। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वी आर लाइव, यू नो। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a की पावर m का होल पावर n, दैट्स इक्वल टू a की पावर mn। तो चलिए 3 क्यूब इंटू 2/3, 3 कैंसल, 1 अपॉन 3 स्क्वायर बचा, तो ये आ गया आपका 1/9 आंसर। नोट करो इसको जल्दी से, कर लिया नोट, कर लिया होगा, नहीं किया बैठ जाकर नोट कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, 64 अपॉन 25 की पावर माइनस 2/3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 64 अपॉन 25 की पावर माइनस 2/3। तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आपके यही आना चाहिए जब माइनस लगा रहे हैं, तो 1 अपॉन a की पावर k। ओके, सबसे पहले यही फॉर्मूला हमको लगाना है। तो जब लगाएंगे तो यहाँ पहले अप्लाई कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा। ठीक,
अब 64/25 है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ 2/3 है तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m a अपॉन b का होल पावर m दैट्स इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो जब लगाएंगे तो हमको शायद ये मिलेगा 64 2/3 अपॉन 25 2/3। अब ये डिवाइड में है तो आप इसको 25 को ऊपर कर दीजिए, इतना तो आता है ना आपको। जब इसको इस तरह से करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब हाँ, जब ये हो गया, अब आपको 25 और 64 किस तरह तोड़ना है कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए, मतलब जो पावर अपॉन में है वो कैंसिल हो जाए। तो 5 कैंसिल होगा, नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे जब नहीं कैंसिल होगा तो 2/3 है। स्टूडेंट सॉरी 2/3 नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत करा दिया आपको, -3/2 है भाई। मैं सोचू ये क्वेश्चन अभी आपको मैं इतना डीप तो आएगा नहीं, ये 3/2 है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसको 3/2 करिए, अब सॉल्व करिए तो 5 पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे 3/2 फॉर्मूला लगाएंगे तो 8 स्क्वायर 3/2 कैंसल, ये हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 8 क्यूब, और 5 क्यूब क्या होता है इक्वल टू 125 अपॉन 512 आंसर। नोट करिए इसको, नोट। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक जाकर सॉल्व कर ले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है दैट √4 की पावर -3, इसको सॉल्व करना है। तो √4 तो यहीं से दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, बिल्कुल। तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 की पावर -3। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स, a की पावर -k अपॉन 1 अपॉन a की पावर k, तो यहाँ भी वही लगेगा 1/2 क्यूब दैट्स इक्वल टू 1/8। दिस इज योर आंसर। ओके, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको देख लीजिए। 1 वर्ड में आपका इसी तरह से आता होगा क्वेश्चन, आता होगा नहीं आता है। सो नोट कर लिया, नहीं किया तो बैठ जाकर नोट कर ले। आपका अगला क्वेश्चन है, आप दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट √5 की पावर -3 √2 की पावर -3, सॉल्व करिए। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ तो कुछ कटेगा भी नहीं, कुछ वैल्यू भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए हमेशा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये अगर √5 है जिसका स्क्वायर रूट मतलब सही से ना निकल पाए तो क्या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। यस, मैंने आपको बताया था, तो बस इसको यही करना है। जब ये 2 इस तरह से मतलब 2 की पावर 1/2, ये जो रूट है ना स्क्वायर है तो वो अपॉन में हो जाएगा इक्वल टू, अगर यहाँ जहाँ 3 होता इसी के अंदर तो ये 3 हो जाता, ये भी 3 हो जाता। ओके क्लियर। तो यहाँ क्या है √5 की पावर -3 है, तो पहले रूट को हटाते हैं, रूट को हटाते हैं, रूट बहुत गंदा चीज है, बहुत दिक्कत करता है। तो जब रूट हटाएंगे तो 5 की पावर 1/2 आएगा और ब्रैकेट में -3 रहेगा ही, और यहाँ 2 की पावर 1/2 आएगा और ब्रैकेट में -3 रहेगा ही। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, a की पावर mn, a की पावर mn, यही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, -3/2 इंटू 2 की पावर -3/2। ओके क्लियर, ठीक है। अब a की पावर -k वाला फॉर्मूला लगा दें तो 1/a की पावर k होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए 1/5 की पावर 3/2 अपॉन 1 की पावर 2/3/2। स्टूडेंट देखिए पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था जब पावर सेम रहे, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था ना, am bm, ये बताया था ना, जस्ट यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, लेकिन यहाँ पहले से इस तरह के फॉर्म में गिवन है, आपको इस तरीके से करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 3/2 दैट्स मींस
1/10⁵/2। ओके, दिस इज योर आंसर। नोट कर लो। तो आगे चले हम लोग। ओके, तो नोट कर लिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अपने। ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। कल मैं इस पे बढ़िया सा एक और लेक्चर बनाऊंगा, इसके बाद एक्सपोनेंट खत्म करेंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज इक्वल टू 1/4⁻⁵ और ये यहां पर है, मतलब ये रूट के अंदर है, 3 है। तो ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? 4⁻⁻5, इससे क्या समझ में आ रहा है? 4⁻⁻5 है, देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 1/4⁻5 है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है ना। जब 2 का स्क्वायर है तो ये क्या है? ये 3 है, तो 2² - 5 ये पहले होगा। ओके, फिर एक स्टेप सॉल्व करते हैं। ये 3 है, मतलब 2⁻10 a⁻m(n), ये वाला फॉर्मूला a⁻mn दैट्स इक्वल टू a⁻mn। 2⁻10 हो गया। अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, जब ये क्यूब में रहे तो ये 2/1/3 हो जाएगा। तो वही करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 1/2⁻10 का होल 1/3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आई थिंक यू आर क्लियर। तो जब ये हो जाएगा तो -1/10/3 की पावर में कौन से फॉर्मूले से? a⁻mn ये वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a⁻⁻, क्योंकि यहाँ देखिए -10/3 है ना। ये हो जाएगा 1/a⁻k, दैट्स मीन 2⁻10⁻3। नोट करो। नोट कर लिया? या नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान सा है, अच्छा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, दैट 25/1/3 24⁻⁻⁻1/3 into √16 3। ओके स्टूडेंट्स, 25 का होल -1/3 और 16 का 3। तो यहाँ देखिए कुछ वैल्यू नहीं बन रहा है। ये 5 का स्क्वायर होता है, इसको लिख दीजिए -1/3। और ये किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है, 4 लिख दीजिए। 4 स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये 16 का होल 1/3 लिखाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, आपको उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, फॉर्मूला आपको देखना है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? -2/3 कौन सा फॉर्मूला लगा? a⁻mn, ठीक है। a⁻m का होल पावर है, मेन से a⁻mn यहाँ लग जाएगा। अब ये देखिए 4 स्क्वायर है, ये 1/3 हो जाएगा। ये हो गया 5 पावर -2/3 और ये इंटू 4 2/3। अब देखिए ये a⁻k वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/a⁻k करेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो मतलब 4 2/3/5 2/3 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा। पावर सेम है तो मतलब 4/5 2/3, दैट्स योर आंसर। इसको नोट करिए। कर लिया नोट? आसान सा क्वेश्चन था ना, नोट कर लीजिए। आई थिंक हो गया होगा नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट, ये क्वेश्चन है आपका √8³
की पावर -1/2। यहाँ से दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ क्यूब वाला फॉर्मूला है और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, होता है ना। तो ये सीधा सीधा 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1/2, a की पावर माइनस के वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/a की पावर k का, और यहाँ लिखेंगे 1/2 का 1/2, 1/2 मतलब √2। ये हो गया आपका आंसर। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है क्लास 10th में, लेकिन मैं आपको क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन इस टाइम नहीं, अंतिम में पढ़ाऊंगा। ओके, नोट कर लिया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जो कि आसान सा है। ओके, मिटाता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है आपका स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट 625 की पावर -1/4। आप यहां देखिए 625 किसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब किसका स्क्वायर या किसकी पावर 4 है। मेरे हिसाब से 5 का है, 5 के अलावा और किसी का हो नहीं सकता। 5 × 5 × 5 × 5 दैट्स मीन 5 की पावर 4। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। देखिए 5 की पावर 4 -1/4, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट्स? a की पावर -k अपॉन 1/a की पावर k। ठीक, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे 4 × -1/4। ये कैंसिल हो गया, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लग गया, 1/5 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, कल आपको मैं टफ क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए इतना हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?